हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पाथफाइंडर में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एग्जाम रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स। तो फ्यूचर में ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर भी विजिट करें। तो आज जिस एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज डीआरडीओ, एडीए और डीएसटी में। ये सारी पोस्ट अंडर आरएसी के आई हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे अटैचमेंट सेक्शन में जाकर दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये सारी पोस्ट अंडर रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर के हैं। साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ, साइंटिस्ट बी इन डीएसटी, साइंटिस्ट इंजीनियर बी इन एडीए। इन तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं। डीआरडीओ में 579, डीएसटी में 8 वैकेंसीज और एडीए में 43 वैकेंसीज। यहाँ पर डीटीएस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडीए मीन्स एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इनमें पे स्केल लेवल 10 का रहेगा। अब देख लेते हैं कि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली हैं। फर्स्ट नंबर पे यहाँ बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। डीआरडीओ में यहाँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 54 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 13 पोस्ट हैं, ओबीसी की 37 पोस्ट हैं, एससी की 20 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 11 पोस्ट हैं। टोटल ये 135 पोस्ट हैं। ऐसे ही एडीए में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 6 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3, एससी की 1, एसटी की 1 और टोटल ये 12 वैकेंसीज हैं। डीएसटी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 0 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए भी 0 पोस्ट हैं, एससी के लिए 2 पोस्ट हैं, एसटी के लिए भी 0 पोस्ट हैं और टोटल 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बताई गई है वो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। साथ ही कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। इन 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में से एक को पूरा करना मैंडेटरी है, जिनमें से बताया गया है वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दूसरी है मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स इन EQ डिग्री इफ डन फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कि मिनिमम आपके 80% मार्क्स होने चाहिए आपकी EQ की डिग्री में फ्रॉम IIT और NIT। ऐसे ही यहाँ पर और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टोटल 18 डिसिप्लिन्स यहाँ बताए गए हैं और इसमें टोटल 579 पोस्ट हैं। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट डिस्क्राइब की गई हैं। अगर आप DRDO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप DST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एडीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं और डीआरडीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 31 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 38 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एडीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप SC/ST से हैं और डीआरडीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एडीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं वो आप PDF में चेक कर सकते हैं। अब बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो RAC की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है rac.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है
तो उसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि इसका लिंक ओपन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी फ़ी 100 रुपये रहेगी। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स आपका फ़ी एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर दिए गए डिस्कस बटन को क्लिक कर सकते हैं। डिस्कस बटन पर क्लिक करने के बाद आप कम्युनिटी पर पहुंच जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। डिस्कस बटन प्रेस करके आप हमारे कम्युनिटी पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां से आपको स्क्रॉल डाउन करके एंड में आना है। यहाँ पर आपको राइट रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं इस दी गई पोस्ट से रिलेटेड। मैं प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आप इजीली वहां पर पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।